बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। लाखों करोड़ों दुरूदो सलाम मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और आले मोहम्मद पर। मैं हूँ उमर दराज गोदन। सूरत हाल इस वक्त ये है कि जो नवाज शरीफ हैं वो अवाम की अदालत से ये केस मुकम्मल तौर पर हार चुके हैं, जिसके बाद उनको मुख्तलिफ हीले बहानों से रेलिवेंट रखने की कोशिश की जा रही है। एक तो नवाज शरीफ आज सुबह सवेरे लाहौर से मरी के लिए रवाना हो गए हैं, एक हफ्ता मरी में क़याम करेंगे और जिसके बाद हमें बताया गया है कि उनकी जरदारी की और उनकी मुलाकात हो सकती है। अब रेलिवेंट रखने की खबरें कैसी हैं? पाकिस्तान के मीडिया के जरिए चीजें फीड की जाती हैं, फिर वो चलाई जाती हैं। मिसाल के तौर के ऊपर अब से थोड़ी देर पहले पाकिस्तान के अंदर जियो न्यूज ने यह खबर दी कि जनाब बल्कि खबर दी कि पाकिस्तान के अंदर ट्विटर या एक्स की सर्विसेज बहाल हो गई हैं। आप खुद इस वक्त जाइए, जाके ट्विटर को वीपीएन के बगैर चलाने की कोशिश कीजिए। अगर तो चल जाए तो फिर तो जियो वाले सच्चे हैं, अगर ना चले तो आपको पता चलेगा यहां पे पाकिस्तान में कैसे हकायक को बदला जाता है और कैसे लोगों को वो जो है एक तासुर कायम किया जाता है। अब कल क्या हुआ? कल इतवार के रोज कुछ मेहमान आते हैं रायबंड जाती उमरा के अंदर, जिसके बाद पाकिस्तान के टीवी चैनल जो है वो जराए से खबर चलाते हैं और बताया गया कि सऊदी सिफारत खाने का जो एक वफ्द है वो जाती उमरा में नवाज शरीफ से मिला है और जाहिर है कि मुल्क की मजमूई जो सूरत हाल है उसके ऊपर गुफ्तगू हुई है। मुझे ये बताइए कि इलेक्शन से पहले ये बात दुरुस्त है कि बरतानिया की हाई कमिश्नर आई थी, अमेरिका के सफीर आए थे और इवन अमेरिकी सफीर तो इलेक्शन के बाद मिले बिलावल जरदारी को, लेकिन एक भी ऐसी मुलाकात बता दीजिए जो इलेक्शन के नतीजे के बाद मुस्लिम लीग नून के कायद नवाज शरीफ के साथ किसी सिफारत खाने ने, किसी सफीर ने, किसी एम्बेसडर ने, किसी हाई कमिश्नर ने की हो। अब कल तासुर यह दिया जाना था कि देखिए जी सऊदी अरब तो नवाज शरीफ में इंटरेस्टेड है, तो अगर तो नवाज शरीफ आएगा तो मसला हल होगा, वरना तो हम बड़े बुरे फंस जाएंगे। अब पाकिस्तान के टीवी चैनल्स के ऊपर इस खबर को चलाया गया और बताया गया जी अब भी फैसला साजी नवाज शरीफ के पास है और जाहिर है कि नवाज शरीफ के सऊदी अरब के शाही खानदान और सऊदी अरब के साथ बड़े ही गहरे रवाबित हैं। लेकिन जब झूठ फैलाया जाता है तो फिर जब उस झूठ को रद्द किया जाता है तो मेरे ख्याल से उससे ज्यादा आपकी बेइज्जती होती है। और अगर मैं आपको यह सवाल उठाऊं कि नवाज शरीफ के पल्ले क्या रहा है जब सऊदी अरब वाले खुद इस मैदान में आके और वो खुद बोल पड़े, तो फिर आपने कल से जो हवाई कला बनाने की कोशिश की है उसमें क्या आपके रहा? अब कल वाली जो मुलाकात थी उसके ऊपर उसमें कौन शामिल था और सऊदी सिफारत खाने ने क्या कहा, मैं आपके सामने रख देता हूं। सऊदी सिफारत खाने ने कल नवाज शरीफ से मुलाकात की तरदीद कर दी है और उनके मुताबिक किसी भी सिफारत खाने के किसी भी वफ्द ने नवाज शरीफ के साथ मुलाकात नहीं की। अब अगर यह सूरत हाल है और उनके मुताबिक जी सऊदी अरब ने नवाज शरीफ के सऊदी सिफारत खाने के किसी वक्त ने नवाज शरीफ से कोई मुलाकात नहीं की, नवाज शरीफ से मुलाकात की खबरों में कोई सदाकत नहीं है। अब मुझे बताइए कि इससे ज्यादा बेइज्जती कोई हो सकती है कि सऊदी सिफारत खाना कह रहा है भाई हम नवाज शरीफ से नहीं मिले। भाई पिटे हुए घोड़े के ऊपर कोई पैसे नहीं लगाना चाहता। अब मैं आपको बता देता हूं कल हुआ क्या है। यह बात दुरुस्त है कि कल नवाज शरीफ से वफ्द मिला है, वो गैर मुल्की वफ्द था, उनका बिल्कुल ताल्लुक खलीजी मुमालिक से था, यह बात दुरुस्त है, लेकिन वो सऊदी अरब की कोई जाती उनके दोस्त तो थे लेकिन उनका सऊदी हुकूमत से कोई ताल्लुक नहीं था। जैसे आपके बरतानिया में, अमेरिका में कहीं पे दोस्त हूं और आपसे मिले और आपकी तासुर कायम करने की कोशिश करें कि अमेरिकी हुकूमत का वफ्द हमारे साथ मिला है, तो यह एक मुख्तलिफ बात है। यह बिल्कुल मुख्तलिफ बात है और मुख्तलिफ बात इसलिए है कि वो आपकी निजी हैसियत में है। और फिर एक और बात है, अब प्रॉब्लम पाकिस्तान के अंदर चीजों को लेके है कि हम बिल्कुल सतही किस्म की चीजों को लेके और तरह से उसका तासुर कायम करने की कोशिश करते हैं। मेरे ख्याल से ये शरीफ खानदान को कल खुद डिनाई करना चाहिए था। अब जब सऊदी सिफारत खाना डिनाई कर रहा है तो इसमें मेरा ख्याल ये है कि ये एम्बैरेसिंग मोमेंट है अगर आप महसूस करें, लेकिन उसमें प्रॉब्लम है कि बेइज्जती और ठंड उसी वक्त होती है जब आप उसको महसूस करें, अदरवाइज आपको वो ज्यादा महसूस नहीं होती। अब एक खबर तो हो गई ये, अब दूसरी खबर सुनिए जरा अदालतों में पाकिस्तान के अंदर क्या कुछ हो रहा है। सुबह सुबह हमने काजी फायज ईसा जो है उनकी खबर सुनी, वो कह रहे हैं जी लेके आए एसएचओ के जरिए लेके आए वजारत। वो काजी फायज ईसा साहब को कोई बताओ पाकिस्तान के अंदर जो एक्स ट्विटर की सर्विसेज हैं वो 17 फरवरी रात 10 बजे से बंद है, आज 19 फरवरी हो गई है, लेकिन काजी साहब तो टीवी देखते ही नहीं है। हाँ, लेकिन काजी साहब को यह पता जरूर है कि उनके ऊपर कोई इल्जाम लगाए तो फिर उन्होंने यूट्यूबर्स को इंटरव्यू देकर अपनी वजाहत देनी है।
और फिर काजी साहब को यह भी पता है कि उन इलेक्शंस के ऊपर जिनके ऊपर आपके ऊपर इल्जामात लगे हुए हैं, उन इल्जामात के ऊपर आपने खुद केस भी सुनना है। नो वन कैन बी जज इन हिज ओन केस। ये तो बड़ी सादा सी बात है, लेकिन वो काजी साहब है, वो कुछ भी कर सकते हैं, उनको कोई रोक टोक इस वक्त नहीं हो सकती। अच्छा, उसके बाद ये बात तो अपनी जगह के ऊपर हो गई, लेकिन आपको एक और बात बता देते हैं कि वो इमरान खान को जो सजा सुनाने वाले जज मोहम्मद बशीर हैं, बिल आखिर उनकी जो छुट्टी है जी वो मंजूर कर ली गई है। अब उनकी जहां पे एहतसाब अदालत एक जो है उसको जज नासिर जावेद राना अपॉइंट कर दिए गए हैं और वो उनके केसेस को सुनेंगे। अच्छा, अब इसी तरह से जैसे काजी फायज हुसैन साहब आज खुद बैठे हुए थे, अब इलेक्शन कमीशन के ऊपर भी इल्जाम आते हैं। अब इलेक्शन कमीशन के अंदर उनकी आज जो कमेटी है उसने तहकीकात का जो है वो आगाज कर दिया है। बिल्कुल ठीक है, आप तहकीकात का आगाज जरूर करें, और मजे की बात यह है कि आपके ऊपर इलेक्शन कमीशन के ऊपर इल्जामात हैं, वो कहता है जनाब कि मैं खुद करूंगा। काजी साहब के ऊपर इल्जामात हैं और काजी साहब क्या है कि वो भी खुद बैठते हैं। और पाकिस्तान का वजीर इत्तलात मुर्तज़ा सोलंकी क्या कहता है, जो कल BBC वालों से हाथापाई तक आ गया था, वो कहता है जी हमें पाकिस्तान के इदारों और पाकिस्तान के निज़ाम के ऊपर एतमाद करना चाहिए। 100% बात दुरुस्त है, मुझे हम सबको करना चाहिए, लेकिन मुझे ये बताइए, मैं आपको बार बार कह रहा हूं, रियासत का और रियासत के शहरियों का आपस में एक ही रिश्ता है, वो बैलेट की पर्ची है जो इंतकाले इक्तदार पुरम तरीके से करने का एक मुआहदा है। लेकिन जब उसके अंदर ही गड़बड़ के सवालात पैदा हो जाएं तो फिर मुझे ये बताइए कि आप क्या कहेंगे। कल राय साकिब खरलवारी मैंने आपको खबर दी है, राय साकिब से हमारा इस वक्त तक राब्ता नहीं हो पा रहा। राय साकिब कहां पे हैं, आखिर क्या सूरत हाल है। अब से थोड़ी देर पहले मुस्लिम लीग नून उज़्मा बुखारी जो है वो बाकायदा एक प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रही थी, और वो उसको कोई ये नहीं पूछ रहा कि भाई जाओ उस प्रिंटिंग प्रेस से पूछो, उसको सील करो, कोई तहकीकात करो, बल्कि उल्टा क्या किया जा रहा है, धमकियां दी जा रही हैं। और वो धमकियां क्यों हैं आपके सामने है। और दूसरी तरफ वो जो इलेक्शन कमीशन वाले हैं, उन्होंने जी 6 DROs के बयानात जो है वो कलम बंद कर लिए हैं। वो बयानात क्या होंगे, वो बयानात यही होंगे जनाब कि देखिए हमने बिल्कुल कोई हम पे दबाव नहीं था, हमने बड़ा फेयर प्रोसेस किया। बिल्कुल ऐसा ही होगा, हम कब इनकार कर रहे हैं। लेकिन दूसरी जानिब इमरान खान जरूर कह रहे हैं कि वो हल्के जहां नवाज शरीफ और उनका खानदान हारा है, वहां रिकॉर्ड से छेड़छाड़ के लिए गैर कानूनी इकदाम किए जा रहे हैं। लाहौर में लीगी रहनुमा एहसान के प्रिंटिंग प्रेस में जाली पेपर्स, बैलेट पेपर्स की छपाई का अमल जारी है। फॉर्म 45 के मुताबिक नताइज फौरी जारी किए जाएं। इमरान खान कह रहे हैं कि आप फॉर्म 45 के मुताबिक नताइज जारी करें, लेकिन आप अगर नताइज मांगेंगे उसके मुताबिक तो आपके खिलाफ मुकदमा दर्ज हो जाएगा। जैसे लाहौर में सलमान अकरम राजा साहब को गिरफ्तार किया गया, बाकी को भी रोड ब्लॉक किया है। अब अंदाजा करें कि इस्लामाबाद में रैली निकालने के ऊपर शेर अफजल मरवत, शाहीन, शैब शाहीन और अली बुखारी और आमिर मुगल जो हैं उनके खिलाफ बाकायदा मुकदमा दर्ज कर लिया गया है। अच्छा, अब आ जाते हैं अली अमीन गंडापुर के ऊपर। अली अमीन गंडापुर जो है उनको आज एक जो मुकदमा है जो उनको राहदारी जमानत जिसके ऊपर चाहिए था उसके ऊपर भी उन्होंने उनको जमानत इस्लामाबाद जो पेशावर हाई कोर्ट है उसने दे दी है। और उसके बाद अगली खबर सुन लीजिए जो जेल एंट्री की खबर है। अली अमीन गंडापुर इमरान खान से मुलाकात करना चाहते हैं और इत्तलात ये है कि वो आज इस्लामाबाद हाई कोर्ट में बाकायदा दरखास्त दायर करेंगे और ये कहेंगे कि बेशक कल परसों उन्हें जो है वो मुलाकात का मौका दे दिया जाए, क्योंकि वो अहम उमूर के ऊपर हुकूमत साजी, काबीना, दीगर चीज़ों के ऊपर अपने कायद इमरान खान से मुशावरत करना चाहते हैं। लेकिन अली अमीन गंडापुर ने एक बात ज़रूर बता दी है कि जब तक परवेज़ खटक और महमूद खान PTI पार्लियामेंटेरियन के अंदर हैं उस वक्त तक हम उन जमातों के साथ जो इत्तेहाद है वो नहीं कर सकते। अब उनके अलावा आपको और खबर दे देता हूँ कि तहरीक इंसाफ के लोगों ने आज इस्लामाबाद हाई कोर्ट के अंदर एक दरखास्त दायर की है जिसमें वो कहते हैं कि जी हम इमरान खान से मिलना चाहते हैं, लेकिन हमें अदालत के हुक्म के बावजूद जो है वो मिलने नहीं दिया जा रहा, जिसमें शहरियार आफरीदी हैं, शानदाना गुलजार हैं, असद कैसर हैं, और वो कहते हैं कि हमें सियासी जो मुशावरत है उसके लिए इजाज़त दी जाए। लेकिन अब देखना यह है कि क्या उनको मुशावरत का मौका मिल पाता है कि नहीं मिल पाता, ये भी एक बड़ा, हालांकि मेरे ख्याल से अब इमरान खान इस वक्त स्टेक होल्डर है इस पूरे सिस्टम के अंदर, उनको ये मौका मिलना चाहिए। इवन आज जो लाहौर के अंदर इंसदाद दहशतगर्दी अदालत के अंदर उनके 9 मई के केसेस हैं उसके अंदर आज भी उनकी हाजिरी नहीं हुई, जिसके बाद उनकी जो 7 मुकदमात में अबूरी जमानत की दरखास्त है वो 24 फरवरी तक मुलतवी कर दी गई है। और लाहौर की इंसदाद दहशतगर्दी अदालत ने
ये हुक्म दिया है कि हफ्ते को सुप्रीटेंडेंट जो अडियाला जेल है वो व्हाट्सएप के ऊपर इमरान खान की जो हाजिरी है उसको यकीनी बनाएं। अब देख लेते हैं, हफ्ता कुछ ज़्यादा दूर नहीं है कि क्या हफ्ते को वो यकीनी बनाते हैं कि नहीं बनाते। दूसरी तरफ एक और बड़ी दिलचस्प खबर आज हमें मिली इलेक्शन कमीशन से। तहरीक इंसाफ वाले वहां पे जा रहे हैं और कह रहे हैं भाई हमारे ये फॉर्म 45 है, हमें फॉर्म 45 का नतीजा दो। यही बात रिहाना इम्तियाज ख्वाजा आसिफ को कह रही थी कि अगर तुम ख्वाजा आसिफ की बेटी हो और आज 4 बजे कचहरी चौक में अपने फॉर्म लेके आ जाओ, लेकिन कौन लेके आएगा। अब उस सिलसिले में अगली खबर सुन लीजिए। आज शौकत बसरा साहब जो है वो कुरान पाक लेकर इलेक्शन कमीशन में पहुंच गए और वहां पे उन्होंने कहा कि देखिए बात बड़ी सादा सी है कि आप जो है वो आपने जो हलफ देता हूं कि आर नताइज मुरतब करने के लिए मुझे नहीं बुलाया, और आपने कहा केस का फैसला जारी होने से पहले ही आपने उसका नोटिफिकेशन जारी कर दिया। तो 2 रुकनी बेंच समाअत कर रहा था, तो उस मौके के ऊपर इलेक्शन कमीशन के ऊपर उन्होंने कहा कि मैं कुरान पाक के ऊपर हल्फ देता हूं कि नताइज मुरतब करते वक्त मुझे नहीं बुलाया गया। अब अंदाजा करें, उन्होंने कहा जी कि इजाजुल हक को आप कह लें जो उनके मुखालिफ उम्मीदवार है कि वो कुरान पाक के ऊपर कसम खा लें तो मैं अपना केस वापस ले लेता हूं। अब इलेक्शन कमीशन वाले भी आपको पता ही है, तो उन्होंने कहा जी नहीं नहीं नहीं, आप कुरान पाक के ऊपर कसम ना खाएं, इसके लिए अलग जगह होती है। और उसके बाद उन्होंने इजाजुल हक को नोटिस जारी करने का फैसला करते हुए केस की समाअत आइंदा 27 फरवरी तक जो है वो मुलतवी कर दी है। जिसका मतलब क्या है? जिसका मतलब ये है कि आप जनाब अभी लटकें, अभी हुकूमत साजी हो जाएगी, मुस्लिम लीग नून जो है वो अपना काम शाम पूरा कर लेगी, तो उसके बाद देखेंगे अगर नंबर शंबर बनता हुआ तो ठीक है, ना बनता हुआ तो फिर जिस तरह चीज़ें चल रही है वही चलते। हाँ, उस बारे में आपको बता देता हूं कि क्या है वो शायद खाकान अब्बासी क्या कह रहे थे। वो कह रहे थे पिछली 16 महीने की हुकूमत भी नहीं चली और अब आप जो हुकूमत बना रहे हैं ये हुकूमत भी नहीं चल पाएगी। जिस तरह का मिक्स अचार और ये खिचड़ी पकाई गई है, ये लगता ये है ये चीज़ों को ख़राब किया गया है बजाय इसके कि ठीक किया जाता। तो ये मेरा ख्याल है शायद खाकान अब्बासी की बात में हमें वजन जो है वो दिखाई दे रहा है। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। खुदा हाफिज।